आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं वोकैबुलरी को इन्हांस करने के ट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो होती है दैट इज रूट वर्ड टेक्निक। अगर मुझे रूट पता है, अगर मुझे पता है कि इंग्लिश के शब्द कहाँ से बनते हैं और मेरा उस रूट पे अच्छा कमांड है, तो मैं बहुत सारे शब्द इंग्लिश के आसानी से याद कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं कि रूट वर्ड की हेल्प से वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होती है। पहला शब्द जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मिस, MIS, मिस। मिस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नफरत करना किसी से, टू हेट समवन। गैमी, गैमी शब्द का मतलब होता है शादी या फिर मैरिज। थियो, थियो शब्द का मतलब होता है भगवान या फिर धर्म, गॉड और रिलीजन। चलिए देखते हैं रूट वर्ड हमें कैसे हेल्प करते हैं अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में। सबसे पहला शब्द फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखा मीजोगैमिस्ट। क्या आप लोग मुझे इस शब्द का मतलब बता सकते हैं? मीजोगैमिस्ट का मतलब क्या होगा? मिस अभी पढ़ा, मिस का मतलब होता है नफरत करना। गैमिस्ट, गैमी शब्द का अभी मतलब पढ़ा, शादी। तो मीजोगैमिस्ट वर्ड का मतलब क्या हो गया? मीजोगैमिस्ट वर्ड का मतलब हो गया ऐसा इंसान जो शादी से नफरत करता है। ऐसा इंसान जो शादी से नफरत करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोगैमिस्ट। वन हु हेट्स मैरिज इज व्हाट ही इज अ मीजोगैमिस्ट। बहुत आसान है। अगर मुझे मिस का मतलब पता है तो जितने भी शब्द हैं जो मिस से बनते हैं मैं उनका मतलब आराम से पता लगा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दूसरा वर्ड लिखा मीजोथीस्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे इस शब्द का एकदम सही मतलब बताएंगे। मिस, मिस का मतलब क्या था? नफरत करना। थियो, थियो का मतलब क्या पड़ा? भगवान या फिर धर्म। तो मीजोथीस्ट का मतलब क्या हो गया? मीजोथीस्ट का मतलब आप लोगों ने एकदम सही बोला, वन हु हेट्स गॉड और रिलीजन। ऐसा इंसान जो भगवान या धर्म से नफरत करता है उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? उस इंसान को हम मीजोथीस्ट बोलते हैं। आई होप ये तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। चलिए आगे कुछ और शब्दों को देखते हैं। मैंने आपके सामने वर्ड लिखा मोनोगैमी, मैंने आपके सामने वर्ड लिखा बाईगैमी, मैंने आपके सामने शब्द लिखा बच्चे पॉलीगैमी। क्या आप लोग मुझे इन शब्दों का मतलब बता सकते हैं? पॉलीगैमी इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है पॉलीगैमी का मतलब, बहुत सारे सवालों में पूछा जाता है मोनोगैमी बाईगैमी का मतलब। मुझे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गैमी का मतलब पता है, अगर मुझे गैमी का मतलब पता है, गैमी का मतलब होता है शादी। मोनो का मतलब पता है, मोनो का मतलब होता है एक। गैमी का मतलब है शादी, मोनो का मतलब है एक। तो मोनोगैमी क्या हो गया? एक शादी करने की प्रथा को हम क्या बोलते हैं? एक शादी करने की प्रथा को हम मोनोगैमी बोलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिज, एक शादी करने की प्रथा। प्रथा किस चीज की? एक शादी करने की प्रथा, दैट इज व्हाट, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोगैमी बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछती हूँ बाईगैमी का मीनिंग क्या हो गया? बाई, बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई का मतलब होता है टू, गैमी का मतलब है शादी। बाईगैमी बच्चे क्या हो गया? दो शादी करने की प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ टू मैरिजेस। दो शादी करने की प्रथा क्या हो गई? बाईगैमी। अगर मैं आपको बोलूं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी लोग पॉलीगैमी प्रैक्टिस करेंगे उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, जितने भी लोग पॉलीगैमी प्रैक्टिस करेंगे उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। भाई पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है पता है? गैमी का मतलब है शादी, पॉली का मतलब है बहुत सारी, पॉली का मतलब है मैनी, पॉली का मतलब है मोर देन वन। तो पॉलीगैमी का मतलब क्या हो गया? पॉलीगैमी मीन्स मोर देन वन मैरिज, एक से ज्यादा शादी करना। इसकी प्रथा को, इसकी प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे? इसकी प्रैक्टिस को हम पॉलीगैमी बोलेंगे। आई होप किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है रूट वर्ड से कैसे स्ट्रांग होगी आपकी वोकैबुलरी, आपकी इंग्लिश।
अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं आपकी वोकैबुलरी को बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं। लेट अस लुक एट सम मोर वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। अगर मैंने आपके सामने लिखा थीस्ट, अगर मैंने आपके सामने लिखा अथीस्ट, अगर मैंने आपके सामने लिखा मोनोथीस्ट, अगर मैंने आपके सामने लिखा पॉलीथीस्ट, और एक और शब्द मैंने आपके सामने लिखा पैनथीस्ट, क्या आप लोग मुझे इन सारे शब्दों का मतलब बता सकते हैं? अब एकदम बता सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है डेफिनेटली बता पाएंगे। थियो का मतलब हमने देख ही लिया। थियो का मतलब होता है भगवान, थियो का मतलब होता है गॉड। मोनो का मतलब पता था एक, पॉली का मतलब पता था बहुत सारे। किसी शब्द से पहले अ लगता है तो मतलब होता है नो। किसी शब्द से पहले अ लगता है, इन लगता है, अन लगता है। कौन कौन से वर्ड्स बोल रही हूं मैं? अगर किसी शब्द से पहले अ लगता है, इन लगता है, अन लगता है तो मतलब होता है नो। थीस्ट का मतलब, थियो का मतलब था भगवान, थीस्ट का मतलब जो भगवान में विश्वास रखता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड और रिलीजन। ऐसा इंसान जो भगवान या धर्म में विश्वास रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम थीस्ट बोलते हैं। तो अथीस्ट क्या हो जाएगा? अ का मतलब है नो, अथीस्ट क्या हो गया? नास्तिक हो गया, जो भगवान या धर्म में विश्वास नहीं रखता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड और रिलीजन, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड और रिलीजन, वो बच्चे क्या हो गया? दैट इज थीस्ट, राइट। अगर अब मैं आपसे पूछूं मोनोथीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मैम समझ आ गया, मोनो का मतलब होता है वन, थियो का मतलब होता है भगवान। तो मोनोथीस्ट किसमें भगवान में विश्वास करेगा? एक भगवान में। वन हु बिलीव्स इन वन गॉड इज मोनोथीस्ट। वन हु बिलीव्स इन मेनी, पॉली का मतलब क्या था? मेनी। वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखता है, वो क्या हो जाएगा? पॉलीथीस्ट। पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है ऑल। पैन का मतलब होता है सारे, जितने भगवान हैं। ऐसा इंसान जो सारे भगवानों में विश्वास रखता है, जो कोई भेदभाव नहीं करता, जिसके लिए सब एक समान है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? उस इंसान को हम बोलते हैं पैनथीस्ट, वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स एंड रिलीजन्स। आई होप समझ में आया ये तरीका। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिजोएंड्रिस्ट, जहाँ पे मिस आता है, जहाँ पे मीनिंग क्या होता है? कुछ ना कुछ हेट करने से रिलेटेड होता है। आगे बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको सारे के सारे वर्ड्स पढ़ाने वाली हूँ और आपकी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बनाने वाली हूँ। इंग्लिश विद निमिषा बंसल, प्रेजेंट ऑन फेसबुक, Telegram and YouTube will give access to all these videos. Thank you.